अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाली मिल्कीपुर की जनता इस बार किसके पक्ष में खड़ी होगी, ये दोपहर तक लगभग साफ होने लगेगा। मतदान के दिन और उसके बाद मुख्य विपक्षी दल यानी एसपी के लगातार आरोपों की बौछार चलती रही। वहीं बम्पर मतदान ने बीजेपी की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में मतगणना शुरू हो चुकी है और पैरामिलिट्री सुरक्षा भी लगातार वहां पर तैनात देखने को मिल रही है। पहले पोस्टल बैलेट और फिर घर पर वोटिंग की सुविधा वाले बैलेट पेपर गिने जाएंगे। साथ ही सर्विस वोटर से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की स्कैनिंग भी गिनती के लिए साथ ही शुरू हो जाएगी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बता दें कि 5 फरवरी को वोटिंग हुई। ये सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। इसके बाद यहाँ पर अब उपचुनाव हुआ है। ये सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी के लिए ये सीट जीतना प्रतिष्ठा की बात बन गई है। ये सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर अभी उपचुनाव हुआ है। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वो जीत गए। इसकी वजह से उनकी विधायकी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब उनके बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में थे। हालांकि अब वोटिंग हो चुकी है और आज ये साफ होगा कि किस पार्टी के झोले में ये सीट जाने वाली है। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों की ही नाक और साख का सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट पर उपचुनाव की कमान संभाली हुई थी। अपने हाथों में उन्होंने तमाम जिम्मेदारियां ली थी, जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद के समर्थन में प्रचार किया था। मिल्कीपुर सीट पर आज मतगणना होनी है और सुबह 8 बजे से जो कि शुरू हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपनी जीत को लेकर तमाम दावे करती हुई नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो उस समय बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर बेहद खराब रहा और अयोध्या की लोकसभा सीट सपा के खाते में गई, जिससे बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई। मिल्कीपुर के नतीजे एसपी और अवधेश प्रसाद की अपनी प्रतिष्ठा के लिए काफी अहम है। वहीं बीजेपी के लिए सीट को जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था और लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, उसके बाद बीजेपी को काफी ज्यादा किरकिरी का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि दोनों पक्षों के लिए ये सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम का रुझान 10 बजे तक आ जाएगा और मतगणना स्थल पर तमाम सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव परिणाम को लेकर सभी को बेसब्री से इंतजार है। वहीं अगर तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि मिल्कीपुर सीट से इस चुनाव को बीजेपी और एसपी ने जिस तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है, उससे वहां का सियासी माहौल काफी आक्रामक रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ महीनों में आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रम यहां पर किए, कई सभाएं की, बैठक की, लोगों के बीच पहुंचे। वहीं संगठन की ओर से हर सामाजिक वर्ग को साधने के लिए तमाम मंत्री पदाधिकारी भी इस सीट पर मौजूद रहे। यानी कि कह सकते हैं कि पूरी फौज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए उतारी हुई थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस सीट पर कौन सी पार्टी जीतकर सामने आती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरी जानकारी को जानने के लिए और तमाम और अपडेट्स के लिए इस सीट पर कौन जीत रहा है, ये तमाम जानकारियां जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।